है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं और उन 51 श्लोकों में से हम इसके 25 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 26वां श्लोक पढ़ेंगे। कल जो हमने 25वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात समझी थी कि जब दो द्रव्यों के बीच संबंध होता है तब वो संबंध कहलाता है। एक अकेला आत्मा ही आत्मा का ध्यान करे तो वहां कोई संबंध बनता नहीं है, और ऐसे संबंध जिसका आत्मा से है उसके कोई संबंध नहीं होने से बंधन भी नहीं होता, और बंधन नहीं होने से फिर निर्जरा भी नहीं होगी। निर्जरा भी व्यवहार से कही जाएगी, पूर्वबद्ध कर्म की होगी इत्यादि बात कह करके कल के श्लोक की बात अपन ने कल समझी थी। तो अब प्रश्न हुआ कि जब बंध नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, और तो हमें ये बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, बंधन का कारण क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, इसका सार संक्षेप बता दो महाराज। शिष्य ने कहा कि आप तो हमें सार बता दो, संक्षेप में बता दो कि जीव कैसे बंधता है और कैसे मुक्त होता है, कर्म का बंधन क्यों तो होता है और क्यों किस प्रकार मुक्ति होती है। ये बात सार रूप में इस श्लोक में बताई जा रही है। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, बध्यते मतलब बंधता है, मुच्यते मुक्त होता है। पेज नंबर 67 है, 67, श्लोक नंबर है 26। तो क्या कह रहे, बध्यते, बध्यते मतलब बोलिए सब लोग, बंधता है, मुच्यते छूटता है, मुक्त होता है, जीवः जीव, सममो निर्ममः क्रमात्, सममः मतलब स मतलब सहित, मम मतलब ममता, ममता से सहित जीव क्या होता है, बध्यते बंधता है। निर्ममः निकल गई जिसमें से ममता, जो ममता से रहित है, ऐसा जीव मुच्यते मुक्त होता है। क्रमात् क्रम से, क्रम से क्यों लगाया कि यहाँ शुरू में बध्यते और मुच्यते दो शब्द थे, बंधता है और मुक्त होता है। तो कौन बंधता है और कौन मुक्त होता है, तो यहाँ दो शब्द क्रम से लगाए, सममः निर्ममः। तो बध्यते का किससे संबंध करें और मुच्यते का किससे संबंध करें, इसलिए उनका क्रम से, हमने जिस क्रम से बध्यते मुच्यते कहा उसी क्रम से आप सममो और निर्ममो को लगा लो। बध्यते पहले है तो सममः पहले, मुच्यते बाद में है तो बाद में निर्ममः, मतलब सममः जो ममता वाला है वो बध्यते बंधता है, और निर्ममः अर्थात ममता रहित है वह मुच्यते मुक्त। आपको आवाज आ रही, साफ आ रही? तो दो शब्द क्रम से दिए ना, इसलिए उसमें उन्होंने कहा कि ये आप क्रम से लगा लेना। तो पहली लाइन का क्या अर्थ हो गया कि ममता वाला जीव बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है। तस्मात् इसलिए, तस्मात् तस्मात् इसलिए, सर्व प्रयत्नेन मतलब पूरी कोशिश पूर्वक, पूरे प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, निर्ममत्वम विचिंतियेत, निर्ममत्व पने का चिंतन करना चाहिए, निर्मम होने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझ में आई बात? देखो श्लोक का अर्थ बिल्कुल सरल है, आज कठिन नहीं है श्लोक। आज के श्लोक का अर्थ आप सब आसानी से समझ सकते हो और आसानी से बता सकते हो। मैं एक बार फिर से बताता हूं, फिर आप लोगों से पूछता हूं। पेज नंबर है 67,
67 नंबर पेज है और 26 नंबर का श्लोक है। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कि ममता वाला जीव बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न से हमें निर्मम होना चाहिए, ममता रहित होना चाहिए। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि ममता वाला जीव बंधता है, इसलिए हमें ममता को छोड़ना चाहिए। ये इतना सा सार है। अगर हमें बंधन में नहीं पड़ना हो तो ममता छोड़ो, मोह छोड़ो। मुक्त होना है तो क्या करो? मोह से रहित हो जाओ, ममत्व से रहित हो जाओ। ममता मतलब क्या? मम का मतलब होता है मेरा, यह मेरा है। पर पदार्थों में हम करते हैं नहीं, ये पुत्र मेरा, ये माता मेरी, ये बहन मेरी, ये पिता मेरे, ये गाड़ी मेरी, ये रुपया मेरा, ये पुस्तक मेरी, ये चश्मा मेरा। ये जो मेरा 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 है, ये बंधन का कारण। और जब हम ये सोच लेते हैं परद्रव्यों में कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इन सब से भिन्न हूं, तो जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति का और बंधन का इतना सरल संक्षेप में बात बोलो, कौन बताएगा हमें? पूज्यपाद स्वामी के द्वारा इतनी सरलता से बात सार, ये द्वादशांग का सार आ गया इस श्लोक में। पूरे द्वादशांग में जितने भी सारे शास्त्र हैं, इन सब में यही तो बात बताई है कि बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है। बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है। बंधन के कारण जीव की क्या दशा होती है और मुक्त होने पर जीव सुखी किस प्रकार होता है, यही तो बातें बताई है। तो उन्होंने सारा सार बता दिया। क्या सार बता दिया? कि बंधन का कारण है ममत्व, कि ये पर पदार्थों में ये मेरे हैं अथवा मैं इनका हूं। ये मेरे हैं अथवा मैं इनका हूं, इसी का नाम है ममत्व, इसी का नाम है मोह। यही है कर्म के आश्रव का, बंध का, संसार परिभ्रमण का, दुख का कारण। और सुखी होने का उपाय, मुक्ति का उपाय, परिभ्रमण से छूटने का उपाय, संसार से छूटने का उपाय भी यही है कि हम ममत्व तोड़ करके, पर द्रव्यों में अपनापन तोड़ करके हम अपने में अपनापन करें कि ये ज्ञानादि गुणों का धारी चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, बाकी अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, मैं अन्य का नहीं हूं। बंधन का और मुक्ति का सारांश, जैसे अन्य मत में, हिंदू मत में ऐसा चलता है कि उन्होंने 18 पुराण लिखे थे। वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण रचे थे। तो उनका शिष्य पहुंचा उनके पास कि महाराज आपने तो ये 18 पुराण बड़े बड़े लिख दिए, अब हम तो घर गृहस्थी वाले, बाल बच्चों वाले, दुकान धंधे वाले, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं और हमको संस्कृत आती भी नहीं है, तो आपने ये 18 पुराणों में क्या लिख दिया? अब हम कब तो पढ़ेंगे, कब समझेंगे? आप तो हमें संक्षेप में बता दो, 2 मिनट में, 2 मिनट में बता दो आप तो कि आपने ये 18 पुराणों में लिखा क्या है। तो वेद व्यास ने कहा ठीक है, हम तुम्हें सारांश बता देते हैं। तो उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि हमने 18 पुराणों में 2 ही बातें लिखी है। 18 पुराणों में क्या बातें लिखी है? 2 बातें लिखी है। पहली बात तो ये लिखी है कि परोपकार से पुण्य होता है।
और पर पीड़ा से पाप होता है। बस ये लिखा हमने पूरे 18 पुराणों में। क्या लिखा है कि दूसरे को यदि आप कष्ट दोगे, पीड़ा पहुंचाओगे, तो आपको पाप लगेगा, और यदि आप दूसरों का उपकार करोगे, भला करोगे, तो आपको पुण्य होगा। और जिन्होंने पर पीड़ा की उनको पाप लगा, और उस पाप के फल में वे नरक गए, निगोद में गए, तिर्यंच में गए, गधा घोड़ा बने, कुत्ता बिल्ली बने, दुख पाए, ओस बताया है। और जिन्होंने पुण्य किया, परोपकार किया, उनको पुण्य हुआ, तो उसके फल में वे स्वर्ग में गए, कहीं वैकुंठ में गए, कहीं मनुष्य बने, कहीं धनवान बने, कहीं रूपवान बने, कहीं सुंदर बने, कहीं बलवान बने, कहीं सम्मान मिला, सुख पाया। ऐसा हमने इन पुराणों में लिखा है। पुराणों में सारे कथानक हैं, तो क्या लिखा कथानकों में कि वो एक आदमी था, उसने दूसरे को मारा, उसके फल में उस बैल को मारा, तो वो मर के बैल बना, बैल मर के आदमी बना, और आदमी ने फिर उसको मारा। पुराणों में यही तो कथाएं हैं। क्या कथा है? क्या कह रहे हैं? बैर चलता रहता। हाँ, अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई तो वो फिर चोट पहुंचाता है, फिर हम पहुंचाते हैं, फिर वो पहुंचाता है, चलता रहता है, जन्म जन्मांतर तक बैर चलता रहता है। तो ये बातें हमने लिखी है बोले। तो हमारे जैनाचार्यों का शिष्य भी, मानो पूज्यपाद स्वामी का शिष्य भी उनके पास पहुंच गया, और उसने कहा महाराज, मेरा जो दूसरा मित्र है वो तो अपने गुरुजी से सार पूछ के आ गया, 18 पुराणों का 2 मिनट में बता दिया उन्होंने। अब उसको तो 18 पुराण पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, और उसको तो 2 मिनट में सार पता पड़ गया। अब मैं भी तो बनिया हूं, मेरे को कहाँ फुर्सत है और मेरे को भी तो प्राकृत कुछ आती नहीं, संस्कृत। तो आप मेरे को भी आप द्वादशांग का सार बता दो। आपने द्वादशांग रूप जिनवाणी में क्या क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्। ये 26वां श्लोक लिखा उन्होंने। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। भैया, ममता वाला जीव बंधता है, और ममता रहित जीव मुक्त होता है। इसलिए तुम ममता रहित होने का प्रयत्न करो। क्या करो? जैनाचार्यों ने तो यहाँ स्यादवाद रूप है बात। यहाँ केवल बाह्य क्रिया के आधार से पाप और पुण्य नहीं होता। दूसरे को पीड़ा पहुंचते हुए भी यदि हमारे परिणाम संक्लेश रूप नहीं है, तो हमें पाप का बंधन नहीं होगा। और दूसरे का उपकार होते हुए भी हमारे परिणाम यदि संक्लेश रूप है, तो हमें पाप का बंधन होगा। वो जो कथन है ना, वो जैन मत का नहीं है कि परोपकार करने से पीड़ा होती है, पाप होता, पुण्य होता है, और पर पीड़ा करने से पाप होता है। जैनाचार्यों का कहना यह है कि देखो, जितने अंशों में उसके परिणामों में विशुद्धि होगी, उतने अंशों में उसे पुण्य बंधेगा, और जितने अंशों में संक्लेश होगा, तीव्र कसाय होगी, उतने अंशों में पाप बंधेगा। इससे मतलब नहीं है कि क्रिया में दूसरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो मरीज मर गया उससे, तो मरीज का भला हुआ कि बुरा हुआ? वो तो बुरा गया, लेकिन डॉक्टर के जो भाव थे, परिणाम थे, वो बुरा करने के नहीं थे, भाव उसके भला करने के थे। संक्लेश परिणाम नहीं थे, विशुद्ध परिणाम थे, इसलिए उसे पुण्य बंधेगा। मुनिराज देखकर चल रहे हैं, और नीचे चींटी आकर, मच्छर आकर मर गया उनके पैर के नीचे, तो पर पीड़ा तो हो गई, लेकिन मुनिराज के परिणाम संक्लेश रूप नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप है, इसलिए उन्हें पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंधेगा।
समझ में आ गई बात? इसी प्रकार कोई व्यक्ति ने किसी को मारने के भाव से धक्का दिया और वो खंबे से जाके टकराया और खंबा टूट गया, लकड़ी का था, पोला था पुराने जमाने का, अंदर किसी ने उसमें हीरे छुपा के रखे थे, वो हीरे का ढेर उसको मिल गया और चूंकि वो लकड़ी का पोला था तो माथे में भी कोई चोट वोट लगी नहीं, उसको हल्का था ना वो, तो लगी भी नहीं और हीरे भी मिल गए, तो उसका तो कोई बुरा हुआ नहीं, उसका तो और भला हो गया। लेकिन भला होने पर भी इस मारने वाले को तो पाप बंध गया। क्यों? क्योंकि इसने भला करने के लिए नहीं किया था, इसने तो बुरा करने के लिए किया था। तो बाहर में क्रिया परोपकार की हो रही है या परपीड़ा की हो रही है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका भाव, उसका परिणाम कैसा है। अगर उसका परिणाम मारने का है तो उसे पाप बंधन होगा, और यदि उसका परिणाम बचाने का है तो उसे पुण्य का बंधन होगा। खैर वो विषय अभी अपना नहीं है, अभी तो अपन बात कर रहे हैं सार रूप में, जैसे उन्होंने कही उस रूप में, सार रूप में इन्होंने कही। क्या बात कही? बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है? निर्ममता। निर्ममता मतलब निर्दयता, जिसको लोक में कहते हैं, ऐसा नहीं, मतलब मोह रहित होना। हाँ, ममता नहीं होना मतलब मोह नहीं होना, पर को अपना और अपने को पर का नहीं समझना, नहीं मानना। बाह्य क्रिया से बंध का और मुक्ति का संबंध नहीं है। बंधन और मुक्ति का संबंध है अपनी मान्यता, अपने भावों से। ये बात पता चलती है यहां पर। एक गाथा अपने उसमें आती है मोक्ष पाहुड़ में। मोक्ष पाहुड़ में अपन पढ़ के चुके हैं अष्टपाहुड़। इसके पहले अपन, इससे पहले अपन ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? वो ही पढ़ा था, अष्टपाहुड़ ही पढ़ा था। तो उसमें मोक्ष पाहुड़ में है, हाँ, अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ आया था। 8 पाहुड़ है ना, मोक्ष पाहुड़। उस मोक्ष पाहुड़ में 13 नंबर की गाथा आई थी। क्या आई थी? परदव्रो बज्जति, नीचे फुटनोट में लिखी हुई है, इसी ग्रंथ में फुटनोट में लिखी हुई है, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे मिली आपको 67 पेज पे। परदव्रो बज्जति विरवो मुच्यै विवेकम मेहिम एसो जिण उपदेशो समास दो बंध मुखस। क्या अर्थ था इसका? कि परदव्रो बज्जति, परद्रव्य में जो रत है वो बंधता है। विरवो मुच्यई, विरवो मतलब जो विरक्त है, परद्रव्य में लीन नहीं है, वो मुक्त होता है विवेकम में ही, विविध कर्मों से। ऐसो जिण उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। समास दो मतलब संक्षेप में, समास दो मतलब संक्षेप में। बंध मुखस्य, बंध और मोक्ष का, बंध और मोक्ष का संक्षेप इस प्रकार है। क्या है? कि परद्रव्य में रत बंधता है और परद्रव्य से विरक्त जो जीव है वो मुक्त होता है। इसका अर्थ लिखा है, आप लोगों में से पढ़िए, कोई अर्थ नीचे लिखा है। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने कि जो जीव परद्रव्य में रत है, रागी है, वह तो अनेक प्रकार के कर्मों से बंधता है, कर्मों का बंध करता है। और जो परद्रव्य से विरत है, रागी नहीं है, वह अनेक प्रकार के कर्मों से छूटता है। यह बंध का और मोक्ष का संक्षेप में जिनदेव का उपदेश है। जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्यत मुक्ति लहे, यह जिन प्रभु उपदेश है, मत रक्त हो तू कर्म में। कि रागी जीव बंधता है और वैरागी जीव मुक्त होता है।
इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश यह है कि भैया तू राग मत कर, मोह मत कर, ममत्व मत कर। एक बहुत सरल दृष्टांत समय सार जी में आता है। क्या दृष्टांत आता है कि एक पहलवान धूल भरे स्थान में व्यायाम करता है। क्या करता है? एक पहलवान धूल भरे स्थान में, मिट्टी के, बालू रेत के मैदान में क्या करता है? व्यायाम करता है, विविध प्रकार की कुश्ती लड़ता है, अस्त्र शस्त्रों से व्यायाम करता है, तलवार, भाला, ये सब चलाता है। वहां पर कदली स्तंभ, केले के पेड़ों पर, अन्य अन्य पेड़ों पर वो उसको चलाता है, तलवार वगैरह को। पहले क्या है, तलवारबाजी सीखते थे ना, तो पहले जो मुलायम, जैसे केले का पेड़ तना होता है ना, वो इतना कठोर नहीं होता, पहले उस पे चलाना सीखते हैं, फिर उसके बाद और कठोर चीजों पर, दूसरे पेड़ों पर चलाते हैं। तो वो सब वहां व्यायाम करता है। उसको धूल चिपक गई, उसके शरीर में क्या हुआ? धूल चिपक गई। तो प्रश्न पूछा कि इसको धूल क्यों चिपकी? तो एक व्यक्ति ने कहा इसको धूल इसलिए चिपकी क्योंकि ये व्यायाम कर रहा है। तो आचार्य देव ने कहा एक दूसरा व्यक्ति भी व्यायाम कर रहा है, उसको तो नहीं चिपकी। तो इन्होंने कहा कि ये धूल भरे स्थान में कर रहा है ना, इसलिए इसको चिपकी, वो धूल वाले में नहीं कर रहा होगा। बोल नहीं, वो भी धूल वाले में ही कर रहा है, तो उसके तो नहीं चिपकी, इसके क्यों चिपकी? तो उसने तीसरा उत्तर दिया कि नहीं, ये अस्त्र शस्त्रों से कर रहा है ना, तलवार से कर रहा है, इसलिए इसको चिपकी। तो बोले नहीं, वो भी तलवार से ही कर रहा है, उसको तो नहीं चिपकी। तो इसने चौथा उत्तर दिया कि नहीं, ये वो केले के पेड़ वगैरह को काट रहा है ना, इसलिए चिपकी इसको। तो बोले वो भी यही सब कर रहा है, उसको तो नहीं चिपकी, क्या कारण है? तो पता चला कि एक कारण है, ये कारण है कि इसने अपने शरीर पर तेल की मालिश करके आया था, सरसों के तेल की मालिश करके आया था। और वो जो दूसरा जिसके नहीं चिपकी, वो तेल की मालिश करके नहीं आया था, उसके शरीर पे तेल नहीं लगा था, वो रूखा शरीर था, तो उसको धूल नहीं चिपकी। और इसका शरीर चिकना था, धूल वो मालिश करके आया था, तेल रमा के आया था, इसलिए इसको धूल चिपकी। तो धूल चिपकने का कारण धूल भरे स्थान में व्यायाम करना नहीं। अरे लोग कर्म परमाणुओं से ठसाठस भरा है ना, कर्म रज से, तो ऐसे कर्म रज से भरा, इसलिए क्या हमको कर्म चिपकते हैं? ऐसे हो तो मुनिराज को, अनंत परमात्मा को, सिद्धों को चिपक जाए। धूल भरे स्थान में व्यायाम करना कर्म चिपकने का, कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो फिर क्या कारण है? तो कह रहे राग ही कर्म बंधन का कारण है। क्या कारण है? ममता, यह मेरा और मैं इसका, बस यही बंधन का मूल कारण है। समझ में आती है बात? कठिन थोड़ी है, अत्यंत सरल बात है। हम कहा, हम कैसे, ये बोलता है, बोलेगा, हम कहा जहां हमारा उपयोग। क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? अभ्युदय, अभ्युदय सिंह भी, अभ्युदय सिंह भी बोलेगा ना। हम कहा जहां हमारा उपयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां हमारा उपयोग, हम कैसे? जैसे हमारे भाव, अशुभ में, हाँ, जैसे हमारे भाव, बहुत बढ़िया। अशुभ में बोलो जाना नहीं, अशुभ में जाना नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम बोलेंगे शुभ में अटकना नहीं, बहुत बढ़िया। और शुद्ध से भटकना नहीं,
शुद्ध से भटकना नहीं। इसको इनाम देनी चाहिए बच्चे को, बहुत बढ़िया बोला है पहली बार में ही। अभी तो ये तो 2 साल का भी नहीं होगा शायद, है 3.5 साल का है, कोई नहीं, अब वो 3.5 साल का है तो पहली बार इसने पूरा पकड़ लिया, एकदम शुद्ध बोला इसने, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ देखो क्या, एक बार ताली तो बजा दो भाई बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या कह रहे इसके अंदर कि ये जो मोही जीव है वो कर्म को बांधता है। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। कि मोही जीव कर्म को बांधता है और निर्मोही कर्म से छूट जाता है। याते गाढ़ प्रयत्न से, इसलिए गहरा पुरुषार्थ करो, गाढ़ मतलब गहरा, बहुत अधिक प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, निर्ममता उपजाए और निर्ममत्व हो जाओ। ममता को छोड़ो, समता को धारण करो, तभी जाकर के बंधन से। लेकिन हम तो ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ममत्व में फंसे हैं। बोला जन्मे तब से लेकर के मरण तक ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मैं इसका मैं इसका मैं इसका, बस यही लगा रहता है, यही लगा रहता है और यही दुख का कारण है। एक साधु थे, एक साधु महात्मा थे, नग्न दिगंबर, कुछ भी नहीं उनके पास, और जंगल में ध्यान करते थे। गर्मी पड़ रही थी, तेज धूप, तो वहां जंगल में राजा आया एक दिन। उसने कहा महाराज आप ऐसी गर्मी में तप करते हो, इतनी गर्मी में इतनी तेज धूप में आप तप करते हो, मैं आपके लिए एक छतरी दे दूंगा, तो आप कम से कम ऊपर छतरी लगा लेना, तो आपको धूप जो है ज्यादा नहीं लगेगी, आप आराम से ध्यान करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, छतरी तो तुम दे दोगे, माथे की धूप बच जाएगी, लेकिन जमीन जो गर्म होएगी, पैरों में गर्मी लगेगी, उसका क्या। तो राजा ने कहा हम आपके लिए जूते भी भिजवा देंगे, चप्पलें बढ़िया, तो आप वो पहन लेना, तो जमीन भी गर्म नहीं लगेगी, छतरी भी हो जाएगी। तो वाह बढ़िया है, आप हमारे पैरों में से गर्मी नहीं लगे उसकी भी व्यवस्था कर रहे हो, माथे पे गर्मी नहीं लगे उसकी भी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन जो गर्म हवा आएगी, लू लगेगी शरीर को, उसका क्या। तो राजा ने कहा हम आपके लिए बढ़िया कपड़े और भेज देंगे, तो आप कपड़े पहन लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको लू नहीं लगेगी, गर्म हवा नहीं लगेगी। पैरों की गर्मी का भी बंदोबस्त कर दिया, माथे की गर्मी का भी कर दिया, शरीर की लू से भी बचा दिया। तो महाराज जी बोले कि फिर हमको अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कौन बोलेगा, फिर आहार कौन देगा, हम ऐसे कपड़े जूते चप्पल सब पहन लेंगे तो। फिर हमको जो नमोस्तु नमोस्तु करके जो नवधा विधि से पड़गान करके हमको जो आहार देते हैं, वो कौन देगा जब हम भी कपड़े पहन लेंगे तो। तुम्हारे गृहस्थों जैसा ही हो जाएगा हमारा वेश, फिर हमको कौन आहार देगा। तो राजा बोला आप चिंता मत करो महाराज, आपके लिए 2-4 गांव दे देंगे हम, तो उन 2-4 गांव की जो इनकम होगी, आराम से आपका भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आराम से आपके जीवन भर भोजन की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो, आप तो गर्मी में परेशान मत हो, हम जो दे रहे ले लो। तो महाराज जी ने कहा अच्छी बात है, ठीक है, 2-4 गांव दे दोगे, हमारे आहार की व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया है, लेकिन खाना कौन बनाएगा। तो बोले ऐसे करेंगे, आपकी शादी करवा देंगे। तो वो रोटियां बनाएगी और आप ध्यान करना, आपको क्या करना है, आपकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे, आप चिंता मत करो। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन जब आप शादी करवा दोगे तो बच्चे कुच्चे भी होंगे, और बच्चे होंगे तो मरेंगे भी सही भाई, इतने सारे बच्चे होते, एक आध मर भी जाता है, उसमें क्या है। तो बच्चा अगर मर गया
तो रोएगा कौन? तो राजा बोले कि देखो, हम आपको छतरी दे सकते हैं, जूते पहना सकते हैं, आपको कपड़े पहना सकते हैं, आपके लिए गांव दे सकते हैं, आपकी शादी करा सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही आएगा, हमको थोड़ी आएगा क्या? भाई रोना तो उसी को आता है जिसको ममता होती है, जिसको अपनापन होगा ना, रोना तो उसी को ही आएगा। अब आपके बच्चे से आपको अपनापन होगा, इसलिए आपके बच्चे के मरने पर रोना तो आपको ही पड़ेगा। वो कोई दूसरे को तो अपनापन होगा नहीं, तो उसको तो रोना आएगा नहीं, इसलिए रोना तो आप ही को पड़ेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो महाराज बोले कि जिसके वजह से हमको रोना पड़े ऐसी छतरी हमको नहीं चाहिए। जिस छतरी की वजह से हमको, छतरी से ही तो बात चालू हुई। बोले जिस छतरी की वजह से हमको रोना पड़े ऐसी छतरी नहीं चाहिए। अरे पहले ही तो ये सब छोड़ करके आए हैं और फिर हमें इसी झंझट में तुम फंसाना चाहते हो। बोले हम तो इस चक्कर में फंसने वाले नहीं है। रोएगा कौन? जिसको ममता होगी। निर्ममत्व तो जिसको मोह नहीं होगा उसको तो रोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इस गाथा में, इस श्लोक में क्या बात कही है? यही तो बात कही है इस श्लोक में। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कि ममता वाला जीव बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है। ममता वाला जीव को रोना पड़ता है और ममता रहित जीव को रोना नहीं पड़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हमें रोना नहीं पड़े तो हमें ममता भी छोड़नी पड़े। संसार में संयोग और वियोग ये तो होते ही रहते हैं, किसी के हाथ में संयोग वियोग को रोकना टालना। कब किस वस्तु का हमारे संयोग होगा और कब किसका वियोग होगा ये कोई हमारे हाथ में है क्या? बहुत साधारण बात है कि किसी भी वस्तु का कभी भी हमसे संयोग हो सकता है और किसी भी वस्तु का कभी भी हमसे वियोग हो सकता है। और संयोग और वियोग में यदि हमें मोह है, ममता है, तो हम दोनों में दुखी होने वाले हैं, रोने वाले हैं। और यदि हमें मोह नहीं है, ममता नहीं है, तो उस संयोग और वियोग में हम दुखी होने वाले। तो दुख से बचना है, सुखी होना है, तो उसका उपाय क्या है? मोह ममता छोड़ो। और दुखी रहना है तो ममता कर ही रहे, करते रहो, उसमें क्या? दुखी होना है तो दुख का कारण है ममता और सुख का कारण है समता, ममता रहित बना। देखो इसका अर्थ, ममता वाला जीव और ममता रहित जीव अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। ये जो आचार्य अमृतचंद्र देव का समय सार कलश 164 का अर्थ भी यहाँ लिखा है, श्लोक भी लिखा है, उसका अर्थ पढ़िए आप में से। देखो बहुत अच्छा अर्थ है। यहाँ 68 नंबर पेज पर नीचे ही नीचे की 3 लाइन है ना, वहां से पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ हाँ जी। अब वो मुझे तो याद नहीं, बनारसी दास जी का है इसमें नाटक समय सार में भी कि चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंध है जीव बंध है, एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। वो इसी का ही पद्यानुवाद समझो आप।
कि कर्म बंध करने वाला कारण नहीं, नहीं बंध बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक बंध का कारण है, नहीं चलन रूप कर्म मन वचन काय की क्रिया रूप योग बंध का कारण है, बल अनेक प्रकार की इंद्रियां चेतन अचेतन का घात, ये सब कोई बंध का कारण नहीं है, बल्कि बंध का कारण क्या है, उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य पाता है, मतलब उस रागादि करता है, वही एक वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। एक रागादि भाव ही बंधन का कारण है, बाकी अन्य कोई बंधन का कारण नहीं है। मुक्ति चाहते हैं तो रागादि को छोड़ो, ये बात है। आत्मानुशासन का भी श्लोक इन्होंने उद्धृत किया है यहाँ पर। आत्मानुशासन का श्लोक नंबर 110 अपन पढ़ के चुके। कितने श्लोक थे आत्मानुशासन में टोटल? 270। हाँ, 270 में 110 नंबर का श्लोक उद्धृत किया। देखो आप, आत्मानुशासन जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था सर्वाधिक प्रचलन में, सबसे अधिक स्वाध्याय में आने वाले ग्रंथों में, टॉप 10 ग्रंथों में आत्मानुशासन आएगा। उनके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सब में उनको उद्धृत किया है। इसमें स्टोपदेश में जगह जगह मिल रहा है ना अपने को, कैसे कैसे उद्धृत कर रहे हैं। अभी इसमें भी उद्धृत किया है। क्या क्या कहा? अब वो कह रहे हैं कि मुक्त होना है तो उसका क्या रहस्य है, मुक्त होने का क्या उपाय है, बंधन से छूटने का क्या उपाय है, तो वो इन्होंने आत्मानुशासन के 110वें श्लोक में बताया था। अकिंचनो अहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। अकिंचनो अहम इति आस्व, कि मैं अकिंचन हूं। अकिंचन मतलब अ मतलब नहीं, किंचन मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, इस प्रकार बैठ जाओ। त्रैलोक्याधिपति भवे, इससे क्या होगा, तुम 3 लोक के अधिपति बन जाओगे, 3 लोक के नाथ परमात्मा बन जाओगे। योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः, कि परमात्मा बनने का रहस्य जो योगी लोगों के गम्य है वो मैंने तुमको कहा है। आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि जो योगी लोग जानते हैं ना भगवान बनने का उपाय, वो भगवान बनने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। क्या? कि तुम मेरा कुछ नहीं है ये मान के बैठ जाओ बस। जगत में मेरा कुछ भी नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं। मैं अन्य सब परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ज्ञानानंद स्वभावी आता है आपको? अरे गजब हो गया, सुना है? एक लाइन आती है? कितनी आती है? 2 लाइन बोलो। एक बोलो, क्या आता है? बोल के बताओ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद पूरा याद करना, ठीक है ना? फिर इनाम देंगे, पूरा पूरा सुनाओगे तब, ठीक है? देखो क्या कहा कि मैं अकिंचन हूं, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम्य जाना जा सके वैसा, ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है, परमात्मा बनने का रहस्य। ज्ञानार्णव का भी उद्धृत किया। ज्ञानार्णव का क्या कहा? ज्ञानार्णव में रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुंचति जीवो दिनोपदेशोयम संक्षेपात बंध मोक्षयो, कि रागी तो कर्म से बंधता है और वीतरागी छूटता है। जीव को रागी जीव बनता है और वीतरागी छूटता है। जिनोपदेशोयम, जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश है। संक्षेपात, संक्षेप में बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष के बारे में संक्षेप में जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश है कि रागी जीव कर्म से बंधता है और वैरागी जीव वीतरागी जीव मुक्त होता है। अब निर्णय करो हमें बंधना है कि छूटना है।
हमें कर्म बंधन, संसार बंधन चाहिए या मुक्ति चाहिए? तो हमें राग छोड़ना होगा और वीतरागी बनना होगा। समझ में आती है बात? इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में शुद्ध परिणमन में अवधान से चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तत्वानुशासन में भी कहा है, क्या कहा तत्वानुशासन में? निर्वृत्तिम भावयेद्यावन् निर्वृत्तिम तद भावतः न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्। मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूं, मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। श्री गुणभद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन श्लोक 236 में भी कहा है कि जब तक मुक्ति न हो तब तक परभावों से निवृत्ति की भावना करनी चाहिए। उनके परभाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी, वही अविनाशी पद है। भावार्थ और पढ़ लीजिए, समय तो हो गया है शायद, भावार्थ मैं ही पढ़ देता हूं जल्दी से। देखो, जब स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं और मैं उनका, ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंध होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। रागी कर्म से बंधता है और विरागी कर्म से छूटता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का बंध मोक्ष का संक्षेप में उपदेश है। जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद वह प्राप्त करता है। जब परभाव से रहित होकर मुक्त होता है तब नहीं प्रवृत्ति अथवा नहीं निवृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है। अब शिष्य ये प्रश्न करता है, कल जो अगला श्लोक अपन पढ़ेंगे उसमें क्या बात आएगी कि शिष्य का पूछना यह है कि आपने ये तो कह दिया कि ममता वाला बनता है और ममता रहित, तो अब महाराज ये बताओ कि मैं ममता रहित कैसे हूं? ममता रहित होने का क्या तरीका है? ममता रहित होने का क्या उपाय है? मैं ममत्व कैसे छोड़ूं? मेरे से तो छूटता ही नहीं। तो वो अपने को निर्ममत्व होने का, ममता छोड़ने का उपाय अगले श्लोक में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी दूसरी कक्षा ऑनलाइन में चलेगी और अपन यहाँ पर जिरवाणी स्तुति करेंगे।